मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। यह दिन अडिग शक्ति, अदम्य साहस और अटूट भक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी को समर्पित है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूर्ण श्रद्धा से हनुमान जी का पूजन करता है, वह अपने जीवन के भय, बाधा, संकट और कष्टों से मुक्त हो जाता है। कहा गया है, जो मनुष्य मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भय नहीं ठहरता। इसी मंगलवार की भक्ति से प्रारंभ होती है भक्त प्रहलाद की अद्भुत कथा, जिसने हनुमान जी की कृपा से अपना जीवन प्रकाशमय बनाया। भक्त प्रहलाद का जन्म और प्रारंभिक जीवन अयोध्या से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। नाम भले प्राचीन काल के महान भक्त जैसा था, पर यह प्रहलाद भी वैसा ही था, शांत, सरल और हनुमान जी के प्रति जन्मजात प्रेम रखने वाला। उसका बचपन निर्धनता में बीता, पर उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और हनुमान जी के नाम का जप करता था। जय बजरंगबली, जकिनी अजय हनुमान दयालु, संकट मोचन नाम तिहारो। उसके पिता मंदिर के पुजारी थे, पर बूढ़े और बीमार। मां घर संभालती थी और वही अपने छोटे बेटे को हनुमान जी की कथाएं सुनाया करती थी। सुग्रीव की सेवा, सीता माता की खोज और लंका दहन की गाथा। इन कथाओं को सुन सुनकर प्रहलाद के हृदय में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास जाग उठा। भक्ति का पहला अनुभव। एक दिन मंगलवार की सुबह प्रहलाद मंदिर गया। वहां उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप बुझा हुआ है। वह तुरंत दौड़ा, मिट्टी का दिया उठाया, तेल डाला, बाती जलाई और हनुमान जी के चरणों में रख दिया। दीप जलते ही पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। वातावरण में गंध और शांति फैल गई। प्रहलाद के मन में गहरी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके हृदय को छू लिया हो। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मेरे गांव के लोगों के दुहक दूर करें। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर में घंटियों की ध्वनि स्वयं बजने लगी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह प्रहलाद की पहली भक्ति का चमत्कार था। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे प्रहलाद की भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, यह बालक केवल साधारण नहीं, इसमें हनुमान जी की कृपा है। जो लोग पहले भक्ति और पूजा से दूर थे, वे अब मंगलवार को मंदिर आने लगे। गांव में एक नया परिवर्तन आया, भक्ति और सेवा का वातावरण। प्रहलाद स्वयं सबको प्रेरित करता। हनुमान जी की सच्ची पूजा केवल फूल, नारियल या दीप से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से दूसरों की मदद करने से होती है। वह हर मंगलवार गांव के गरीब बच्चों को भोजन कराता, बीमारों के लिए औषधि लाता और वृद्धों की सेवा करता। लोगों ने कहना शुरू किया, यह बालक तो हनुमान जी का ही अंश है। हनुमान जी की पहली झलक। एक रात प्रहलाद गहरी भक्ति में डूबा था। वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंध से भर गया और एक दिव्य आवाज आई, वत्स प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति सच्ची और निर्मल है। अब तुम्हें जीवन के पथ पर अनेक परीक्षाओं से गुजरना होगा, पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रहलाद ने आंखें खोलीं और देखा। सामने हनुमान जी का स्वरूप कुछ पल के लिए प्रकट हुआ। लाल वस्त्र, स्वर्ण मुकुट और करुणा से भरी दृष्टि। वह दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर। उस दिन से प्रहलाद का जीवन बदल गया। गांव में नया संघर्ष। भक्ति का प्रकाश जितना फैला, अंधकार भी उतना ही हिल गया। गांव में कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा, यह बालक जादू करता है, यह लोगों को भ्रमित कर रहा है। उन्होंने मंदिर में अफवाहें फैलानी शुरू की। कुछ लोगों ने तो मंदिर के दीप बुझाने और प्रसाद चुराने तक की कोशिश की, पर प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर बोला,
भक्ति का मार्ग कठिन होता है, पर जहां हनुमान जी का नाम है वहां भय नहीं। उसने सबको प्रेम से समझाया और कहा, आओ हम सब मिलकर मंगलवार को हनुमान जी का नाम लें। धीरे धीरे उसके शत्रु भी बदलने लगे। हनुमान जी की कृपा का चमत्कार। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घर टूट गए, लोग भयभीत हो गए। सभी भागकर मंदिर पहुंचे। प्रहलाद ने कहा, डरो मत, सब लोग हनुमान जी का नाम लो। सभी ने मिलकर एक स्वर में पुकारा, जय बजरंगबली। अचानक तेज आंधी शांत हो गई, आकाश निर्मल हो गया और बारिश थम गई। सभी लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है, यह प्रहलाद सच्चा भक्त है। उस दिन से मंगलवार का महत्व गांव में और बढ़ गया। हनुमान भक्ति का प्रसार। अब गांव का हर व्यक्ति मंगलवार को व्रत रखता, हनुमान चालीसा पढ़ता और सेवा करता। प्रहलाद ने अपने घर के सामने एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां रोज सुबह और शाम जय हनुमान की ध्वनि गूंजती। बच्चे भी भक्ति में शामिल हो गए। वे खेल खेल में जय बजरंगबली कहते और हनुमान जी की झांकी बनाते। गांव में पहली बार ऐसा वातावरण बना जहां भय नहीं, केवल प्रेम, सेवा और भक्ति थी। हनुमान जी का आशीर्वाद और संकेत। एक रात प्रहलाद ध्यान में लीन था। अचानक हनुमान जी फिर प्रकट हुए। वत्स, अब तुम्हारी परीक्षा आरंभ होगी। तुमने भक्ति का दीप जलाया है, पर इसे बुझने नहीं देना। तुम्हें सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते रहना होगा। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं आपके नाम का दीप जलता रखूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और जैसे ही प्रकाश मंद हुआ, प्रहलाद ने अपने भीतर नई शक्ति महसूस की। भाग 1 का फलश्रुति संदेश। जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। भक्ति, सेवा और साहस, यही जीवन के 3 आधार हैं। जहां संकट हो वहां हनुमान जी होते हैं। जहां सच्चा विश्वास हो वहां कभी भय नहीं। भाग 2, भक्त की परीक्षा और हनुमान जी की चमत्कारी रक्षा। पिछले भाग का स्मरण। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे छोटा बालक प्रहलाद निर्धन होते हुए भी हनुमान जी की सच्ची भक्ति में लीन था। उसकी भक्ति से गांव का वातावरण बदल गया और लोगों ने सेवा, करुणा और विश्वास को अपना जीवन बना लिया। लेकिन जहां भक्ति का दीप जलता है, वहां परीक्षा की आंधी भी आती है। अब हनुमान जी स्वयं अपने भक्त की पहली बड़ी परीक्षा लेने जा रहे हैं। गांव में संकट की छाया, समय बीता और गांव में भक्ति बढ़ती चली गई। मगर कुछ स्वार्थी लोग यह परिवर्तन सह नहीं पाए। कुछ अमीर व्यापारी और लालची मुखिया को यह अच्छा नहीं लगा कि अब लोग मंदिर में समय बिताते हैं और सेवा को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने सोचा, यह बालक सबको अपने प्रभाव में ले रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। प्रहलाद जादूगर है, वह भूतों से शक्ति पाता है। धीरे धीरे कुछ लोग उनके झांसे में आने लगे। भक्ति का दीप झिलमिलाने लगा, पर बुझा नहीं। पहली परीक्षा, अपमान और आरोप। एक दिन मंगलवार को जब प्रहलाद मंदिर में पूजा कर रहा था, तो वही मुखिया कुछ लोगों को लेकर वहां आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस बालक की पूजा बंद करो, यह तुम्हें धोखा दे रहा है। गांव वाले भयभीत हो गए। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भाई, भक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हनुमान जी की कृपा सब पर समान है। मुखिया ने क्रोध में कहा, अगर सच में हनुमान जी तेरे साथ हैं, तो तू बिना कुछ खाए पिए 7 दिन रहकर दिखा। गांव में सन्नाटा छा गया। यह असंभव परीक्षा थी, पर प्रहलाद मुस्कुराया।
ठीक है, यह भी प्रभु की इच्छा है। मैं यह परीक्षा स्वीकार करता हूं। भक्त का उपवास। प्रहलाद ने मंदिर में दीप जलाया और प्रणाम किया। हे प्रभु, यदि यह आपकी लीला है तो मुझे धैर्य और शक्ति दीजिए। वह 7 दिन तक बिना भोजन के केवल जल पीता रहा। दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। गांव के लोग उसे देखने आते, कोई श्रद्धा से, कोई संदेह से। तीसरे दिन कुछ लोगों ने देखा, मंदिर के आसपास दिव्य गंध फैल गई है और दिया तेजी से जल रहा है, बिना तेल डाले भी। सब समझ गए कि यह कोई साधारण भक्ति नहीं, हनुमान जी की रक्षा। 7वें दिन की रात मुखिया ने कहा, अब यह बालक गिर जाएगा, देखना इसका जादू टूट गया। लेकिन रात के तीसरे पहर में जब वह देखने गया तो उसने देखा मंदिर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और प्रहलाद के चारों ओर लाल आभा फैली हुई है। उसने देखा कि किसी दिव्य रूप ने बालक के सिर पर हाथ रखा है। वह डरकर पीछे हट गया। उसे हनुमान जी का स्वरूप दिखाई दिया। वत्स प्रहलाद, भय मत कर, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। तेरा नाम अब संसार जानेगा। अगले ही क्षण प्रकाश शांत हो गया। गांव में चमत्कार। सुबह जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा प्रहलाद प्रसन्न चित्त बैठा है और उसके आसपास पुष्पों की वर्षा हुई है। मुखिया ने भी सिर झुका दिया। बेटा, मैंने तुझे बहुत दुहक दिया, मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति में द्वेष नहीं होता। जिसने गलती की वही अगर सुधर जाए तो वही सच्ची पूजा है। उस दिन से मुखिया ने भी मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया। भक्ति का विस्तार। अब भक्ति की लौ गांव के बाहर भी फैलने लगी। दूर दूर से लोग प्रहलाद के दर्शन करने आने लगे। कई बीमार लोग आए और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। कई गरीबों को रोजगार मिला। कई परिवारों में शांति लौटी। लोग कहते, यह हनुमान जी की कृपा है और यह बालक उनका सच्चा भक्त है। प्रहलाद ने हमेशा कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरे प्रभु करते हैं। जो सच्चे मन से नाम ले उसके जीवन में हनुमान जी अवश्य आते हैं। दूसरी परीक्षा, सेवा का भाव। एक दिन गांव के पास भीषण आग लग गई। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागे। प्रहलाद दौड़कर पहुंचा और चिल्लाया, सब लोग बच्चों और महिलाओं को बचाओ। वह स्वयं आग में कूद गया और जलते घर से एक वृद्धा को बाहर निकाला। सभी ने उसे रोका पर वह रुका नहीं। उसकी त्वचा झुलस गई लेकिन वह मुस्कुराता रहा। अचानक बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। आग शांत हो गई। लोगों ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है। प्रहलाद ने कहा, जहां सेवा है वहां हनुमान जी हैं। हनुमान जी का संकेत। उस रात प्रहलाद ध्यान में बैठा। अचानक उसके मन में एक विचार आया, मुझे अपने गांव के बाहर भी भक्ति फैलानी चाहिए। तभी मंद हवा चली और दिया झिलमिलाया। आवाज आई, वत्स, अब तुझे अपने गांव से बाहर जाना होगा। तेरा कार्य बड़ा है। तुझे मेरे नाम का प्रचार पूरे क्षेत्र में करना है। प्रहलाद ने नम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हनुमान जी का प्रकाश मंद हुआ, पर उसके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। गांव का आशीर्वाद। अगले मंगलवार को उसने गांव के लोगों को बुलाया। अब मैं आगे बढ़ूंगा ताकि हनुमान जी का नाम हर गांव में पहुंचे। आप सब भक्ति में अडिग रहना। सभी लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तू हमारा दीप है, जहां जाएगा प्रकाश फैलाएगा। प्रहलाद ने सबको हनुमान चालीसा दी और कहा, इसे रोज श्रद्धा से पढ़ना। भय और दुहक
कभी नहीं ठहरेंगे। प्रस्थान और आशीर्वाद। वह मंगलवार की सुबह चला, अपने साथ केवल एक गेरुए वस्त्र, एक दीपक और हनुमान जी की मूर्ति लेकर। चलते समय उसने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे जहां ले जाएं, मैं वही करूंगा। आकाश में लालिमा फैल गई, जैसे सूर्य की पहली किरणें उसे आशीर्वाद दे रही हों। भाग 2 का फलश्रुति संदेश। जो भक्त मंगलवार के दिन यह कथा सुनता है, उसे हनुमान जी का बल, बुद्धि और विजय प्राप्त होती है। भक्ति का मार्ग कठिन है, पर जहां सच्चा विश्वास है, वहां हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भाग 3, भक्त की यात्रा और हनुमान जी की अगली परीक्षा। पिछले भाग का स्मरण। भाग 2 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने गांव में अपनी भक्ति से सबका जीवन बदल दिया। उसने अपमान, उपवास और आग जैसी कठिन परीक्षाओं का सामना किया, फिर भी उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। हनुमान जी ने हर बार उसकी रक्षा की और अब उसे एक नया आदेश दिया कि वह अपने गांव से बाहर जाकर हनुमान नाम का प्रचार करे। अब आरंभ होती है उसकी भक्ति यात्रा। भक्ति यात्रा का आरंभ। मंगलवार की सुबह प्रहलाद ने अपने छोटे मंदिर के दीप के सामने प्रणाम किया। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तेरा मार्ग कठिन है, पर तेरा हृदय हनुमान जी में अडिग है। प्रहलाद ने कहा, मां, जब प्रभु साथ हों तो कठिनाई कैसी? मैं जहां जाऊंगा वहां हनुमान जी की कृपा होगी। वह चल पड़ा, न बेयरफुट, न किसी धन के साथ, बस एक छोटा दीप, एक लोटा जल और हनुमान चालीसा की प्रति लेकर। पहला पड़ाव निर्जन वन। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक घने वन में पहुंचा। रात का समय था। चारों ओर अंधकार, जंगली जानवरों की आवाजें और ठंडी हवा का भयावह झोंका। प्रहलाद ने एक बड़े पेड़ के नीचे दीप रखा और धीरे से कहा, जय बजरंग बली। दीप झिलमिलाया और हवा शांत हो गई। उसने चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे जैसे उसके शब्द आगे बढ़े, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। पंछियों ने स्वर बदले और पेड़ों की पत्तियां जैसे झूम उठीं। अचानक एक दिव्य सुगंध फैल गई और एक नरम स्वर गूंजा, वत्स, तू भय मत कर, यह वन मेरा ही निवास है। तू जहां जाएगा मेरा नाम वहां गूंजेगा। यह हनुमान जी का संकेत था, राक्षसों का प्रकट होना। अगली सुबह जब प्रहलाद आगे बढ़ा तो उसे कुछ विकराल आकृतियां मिलीं। लाल आंखें, विकृत चेहरे और हाथों में भाले। उन्होंने कहा, कौन है तू जो इस पवित्र भूमि में नाम लेता है किसी वानर देव का? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मैं हनुमान भक्त हूं। मैं किसी से भय नहीं करता, क्योंकि मेरा साथ स्वयं बजरंगबली हैं। वे राक्षस हंसे, तो बुला ले अपने देव को, देखते हैं कौन बचाता है तुझे। वे उस पर झपटे। प्रहलाद ने आंखें बंद की और कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक आकाश में गरज सुनाई दी। तेज प्रकाश के साथ हवा का तूफान उठा और उन राक्षसों की आंखें चौंधियां गईं। जहां प्रहलाद खड़ा था वहां एक लाल आभा चमक उठी। राक्षस धरती पर गिर पड़े। प्रकाश के बीच से हनुमान जी की दिव्य आवाज आई, वत्स, सेवा और भक्ति के मार्ग में बाधाएं अवश्य आती हैं, पर जो सच्चा भक्त होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। राक्षस भय से कांप उठे और बोले, हमें क्षमा करो प्रभु, हमें अज्ञान ने घेर लिया। प्रहलाद ने कहा, जहां भक्ति है वहां क्षमा भी है। अब तुम भी हनुमान नाम का जाप करो।
वे राक्षस उसके शिष्य बन गए। वन में भक्ति का दीप। प्रहलाद ने वहीं एक छोटा आश्रम बनाया। राक्षस और वनवासी लोग अब हर मंगलवार दीप जलाने लगे। वे अब शिकार नहीं, सेवा करने लगे। वन में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे उस क्षेत्र को लोग हनुमान वन कहने लगे। हर मंगलवार वहां दीपों की कतार जलती और दूर दूर से लोग दर्शन को आने लगे। जो व्यक्ति अंधकार या भय में था, वह वहां जाकर शांति और बल पाता था। हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन। एक रात प्रहलाद ध्यान में बैठा था। अचानक आश्रम में तेज हवा चली। दीप झिलमिलाने लगे और आकाश में लाल ज्योति फैल गई। उसने देखा, हनुमान जी प्रकट हुए, विशाल स्वरूप में। उनका रूप दिव्य और करुणामय था। उन्होंने कहा, वत्स, तूने भय को हराया और अंधकार में प्रकाश फैलाया। अब तुझे अगली भूमि पर जाना होगा। तेरे लिए सेवा का एक और कार्य प्रतीक्षारत है। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका आदेश शिरोधार्य करता हूं। मुझे बस आपका नाम साथ रहे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम ही मेरा स्वरूप है। जहां तेरा विश्वास होगा वहां मैं रहूंगा। और वे अदृश्य हो गए। दूसरा पड़ाव, नगर की भूमि। प्रहलाद अब वन से निकलकर एक बड़े नगर पहुंचा। यह नगर समृद्ध था, पर वहां धर्म की कमी थी। लोग धन में उलझे थे। भक्ति केवल दिखावे की बन चुकी थी। प्रहलाद ने देखा, मंदिरों में तो आरती होती है, पर हृदयों में स्वार्थ। दान होता है, पर दिखावे के लिए। उसने निश्चय किया, मुझे इस नगर में भी भक्ति का दीप जलाना है। नगर के राजा से भेंट। एक दिन नगर के राजा का रथ उसके पास रुका। राजा ने पूछा, बालक, तू कौन है? प्रहलाद ने कहा, मैं एक हनुमान भक्त हूं। मेरा उद्देश्य है लोगों में सत्य और सेवा का भाव जगाना। राजा हंसा, भक्ति पेट नहीं भरती बालक। लोग कर्म और व्यापार से जीते हैं। प्रहलाद मुस्कुराया, राजन, भक्ति वही कर्म है जो ईमानदारी से किया जाए। भक्ति वह व्यापार है जो बिना स्वार्थ के हो। राजा कुछ क्षण चुप रहा। उसने कहा, ठीक है, यदि तेरी भक्ति सच्ची है तो कल तू मेरे दरबार में आकर दिखा। दरबार में चमत्कार। अगले दिन दरबार सजा। सैनिक, मंत्री और नगर के लोग एकत्र हुए। राजा ने कहा, बालक, यदि तेरा देव सच्चा है तो तेरे नाम से कुछ अद्भुत घटे। प्रहलाद ने शांति से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने कहा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, दरबार की दीवारों से पुष्प गिरने लगे। राजा का मुकुट झुक गया और वातावरण में दिव्य गंध फैल गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने आंसू भरे स्वर में कहा, वत्स, अब मुझे समझ आया कि भक्ति ही सच्चा धन है। उसने अपने दरबार में हनुमान मंदिर बनवाने का आदेश दिया। भक्ति का प्रसार। अब नगर के हर घर में मंगलवार को दीप जलाया जाने लगा। भक्त प्रहलाद ने लोगों को सिखाया, भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं बल्कि सेवा है। लोगों ने गरीबों को अन्न देना शुरू किया, बीमारों की सहायता करने लगे। नगर धीरे धीरे प्रेम और करुणा का केंद्र बन गया। हनुमान जी की अगली आज्ञा। रात में प्रहलाद ध्यान में लीन था। हनुमान जी की आवाज आई, वत्स, अब तू आगे बढ़। तेरा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। आगे तुझे एक ऐसे राज्य में जाना है जहां अधर्म का अंधकार व्याप्त है। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरी यात्रा है। हनुमान जी ने कहा,
संकट में ही सेवा का मूल्य समझ आता है। वहां तुझे मेरा नाम और भी दृढ़ता से फैलाना होगा। और उसी रात वह नगर से प्रस्थान कर गया। भाग 3 का फलश्रुति संदेश। भाग 3 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने भय, राक्षस और अहंकार को भक्ति से जीता। हनुमान जी की कृपा वहां प्रकट हुई जहां विश्वास था। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर जीव में सेवा और प्रेम का भाव है। जहां हनुमान नाम सुनि भय भागे, वहां भक्त को कोई बाधा न लाए न नए। भाग 4 अधर्मी राजा का राज्य और हनुमान जी की लीला। पिछले भाग का स्मरण। भाग 3 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने भय, राक्षसों और अहंकार को भक्ति से हराया। वन और नगर दोनों में उसने हनुमान नाम का प्रचार किया। अब हनुमान जी ने उसे नया आदेश दिया कि वह आगे बढ़े, उस राज्य की ओर जहां अधर्म, लोभ और अन्याय का अंधकार फैला हुआ है। यहीं से शुरू होती है उसकी अगली बड़ी परीक्षा। अधर्मी राजा का राज्य। कई दिनों की यात्रा के बाद प्रहलाद एक विशाल राज्य की सीमा में पहुंचा। राज्य का नाम था सौरसिंहपुर। पर अब वहां का वातावरण प्रकाश से नहीं, भय और स्वार्थ से भरा हुआ था। वहां का राजा रुद्रसेन था, शक्तिशाली लेकिन निर्दयी। वह देवताओं में विश्वास नहीं रखता था और कहता था, मनुष्य अपनी किस्मत खुद बनाता है, देवता कुछ नहीं करते। उसके दरबार में झूठ, लोभ और अत्याचार का बोलबाला था। गरीबों पर कर लगाए जाते, भक्तों का मजाक उड़ाया जाता और धर्म का उपहास किया जाता। प्रहलाद ने यह सब देखा और मन में कहा, अब समझा प्रभु, आपने मुझे यहां क्यों भेजा। राजा से भेंट। प्रहलाद दरबार के द्वार पर पहुंचा। सैनिकों ने रोका। कहां जा रहा है बालक? प्रहलाद ने कहा, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, राजा से मिलना चाहता हूं। सैनिक हंसे। राजा को भक्ति की बातें पसंद नहीं। फिर भी वह अडिग रहा। अंततः दरबार में पहुंचने की अनुमति मिली। राजा ने पूछा, कौन है तू? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण भक्त हूं। मैं चाहता हूं कि आपके राज्य में सत्य और धर्म का दीप फिर से जले। राजा ठहाका मारकर हंसा। भक्ति से राज्य चलता है क्या? मेरे सैनिक, धन और तलवारें ही मेरी शक्ति हैं। प्रहलाद मुस्कुराया। राजन, भक्ति वह शक्ति है जो बिना हथियार के भी बुराई को हरा देती है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। यदि तेरी भक्ति सच्ची है तो सिद्ध कर दिखा। भक्ति की परीक्षा। राजा ने कहा, कल दरबार में मेरी तलवार रखी जाएगी। यदि तेरे देव सच्चे हैं तो वह तलवार हवा में उठकर मुझे प्रणाम करे, वरना तुझे दंड मिलेगा। प्रहलाद ने सिर झुकाया। ठीक है राजन, यह सब प्रभु की इच्छा है। अगले दिन दरबार सजा। राजा का ताज चमक रहा था। सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे। बीच में चमचमाती तलवार रखी गई। राजा ने कहा, अब देखता हूं तेरे हनुमान को। प्रहलाद ने आंखें बंद की। मंद स्वर में बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। पूरा दरबार मौन हो गया। अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ कांपने लगी और तलवार धीरे धीरे हवा में उठ गई। सभी ने विस्मय से देखा। वह तलवार राजा के चरणों के पास झुक गई, मानो प्रणाम कर रही हो। राजा स्तब्ध रह गया। प्रहलाद ने कहा, राजन, यह शक्ति मेरी नहीं, यह भक्ति की शक्ति है। दरबार में जय बजरंगबली के नारे गूंज उठे। राजा का अहंकार और क्रोध। राजा को अपमान महसूस हुआ। उसने कहा, यह जादू है, मैं तेरी भक्ति नहीं मानता। उसने आदेश दिया,
इस बालक को जेल में डाल दो। सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, उनके हथेलियों में जलन होने लगी, मानो आग से स्पर्श हो गया हो। सैनिक पीछे हटे। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिसे हनुमान जी की छाया मिली हो, उसे कोई छू नहीं सकता। राजा और क्रोधित हुआ। देखना, कल तुझे मेरे हाथों से मृत्यु मिलेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद। रात में प्रहलाद जेल में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। दीपक अपने आप जल उठा, कमरे में प्रकाश फैल गया। हनुमान जी का स्वर आया, वत्स, तू भय मत कर, अधर्म का अंत अवश्य होगा। कल मैं तेरी रक्षा स्वयं करूंगा। प्रहलाद ने प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं केवल आपका साधन हूं। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। अद्भुत लीला हनुमान जी का प्रकट होना। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। भीड़ उमड़ पड़ी। राजा ने कहा, अब देखो इस झूठे भक्त का अंत। सैनिकों ने प्रहलाद को मंच पर लाया। राजा ने तलवार उठाई और बोला, अब हनुमान को बुला। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक आकाश से बिजली कौंधी, गरज सुनाई दी, धरती हिल उठी, भीड़ भय से भागी। और फिर एक लाल प्रभा के बीच श्री हनुमान जी प्रकट हुए, विराट रूप में, स्वर्ण किरणों से आलोकित। एक हाथ में गदा, दूसरे में पर्वत और नेत्रों में करुणा। सभी लोग भूमि पर गिर पड़े। राजा भय से कांप गया। हनुमान जी ने कहा, राजन, तूने मेरे भक्त को कष्ट दिया। जान ले, भक्ति को कोई तलवार नहीं काट सकती। राजा कांपता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। हनुमान जी ने कहा, क्षमा वही पा सकता है जो अपने कर्म से सुधरे। राजा ने अपने ताज को चरणों में रख दिया। अब से यह राज्य भक्ति का होगा, भय का नहीं। हनुमान जी मुस्कुराए। वत्स प्रहलाद, तेरा कार्य सफल हुआ। और वे अदृश्य हो गए। राज्य का परिवर्तन। राजा ने प्रहलाद से कहा, वत्स, अब मुझे भी भक्ति सिखा। प्रहलाद ने कहा, राजन, भक्ति का अर्थ केवल मंत्र नहीं, सेवा है। अब राज्य में गरीबों की सहायता होने लगी। अन्याय खत्म हुआ और हर मंगलवार हनुमान आरती होने लगी। लोग कहते, जिस राज्य में भक्ति हो वहां शांति और समृद्धि स्वयं आती है। हनुमान जी का पुनः संदेश। रात में प्रहलाद ध्यान में बैठा था। हनुमान जी की आवाज आई, वत्स, तूने अधर्म को धर्म में बदला। अब तुझे एक और यात्रा करनी होगी। वहां लोग भय और रोग से पीड़ित हैं। तू उन्हें मेरा नाम दे। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। हनुमान जी ने कहा, जहां तू जाएगा वहां मेरी छाया रहेगी। भाग 4 का फलश्रुति। संदेश। भाग 4 में हमने देखा कि भक्ति कभी भय से नहीं डरती। हनुमान जी का नाम ही वह शक्ति है जो अधर्म को धर्म में बदल देता है। राजा का हृदय जब परिवर्तित हुआ तो पूरा राज्य प्रकाश से भर गया। जो सच्चे मन से हनुमान का नाम लेता है उसके संकट स्वयं भाग जाते हैं। भाग 5 रोग, भय और हनुमान जी का संकट मोचन रूप। पिछले भाग का स्मरण। भाग 4 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने अधर्मी राजा रुद्रसेन के राज्य में भक्ति का दीप जलाया। हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उस राज्य को भय और अन्याय से मुक्त कर गए।
राजा ने भी प्रहलाद से क्षमा मांगी और धर्म का पालन शुरू किया। अब हनुमान जी ने आदेश दिया था कि वह आगे बढ़े उस भूमि की ओर जहां रोग, भय और दुख का अंधकार व्याप्त है। यहीं से आरंभ होती है इस भाग की कथा, भय और रोग से ग्रस्त भूमि। प्रहलाद कई दिनों की यात्रा के बाद एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा। वहां का वातावरण शांत तो था, पर हवा में एक अजीब सी उदासी थी। लोगों के चेहरों पर भय और थकान थी। हर घर में कोई न कोई बीमार था। गांव की वृद्धा बोली, बेटा, यहां वर्षों से बीमारी और अकाल है। किसी की फसल नहीं होती, बच्चे कमजोर हैं और लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। प्रहलाद ने पूछा, क्या कोई मंदिर या पूजा होती है? वृद्धा बोली, कभी थी, पर अब लोग निराश हो गए हैं। कहते हैं भगवान ने हमें छोड़ दिया। प्रहलाद ने कहा, नहीं अम्मा, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, हम ही उनका नाम भूल जाते हैं। उसने ठान लिया, यहां हनुमान नाम फिर से गूंजेगा। भक्ति का पहला दीप। रात में प्रहलाद ने एक छोटे टीले पर मिट्टी का दीप जलाया। चारों ओर अंधकार था। उसने कहा, जय बजरंगबली। वह दीप हल्की हवा में झिलमिलाया, पर बुझा नहीं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग वहां आने लगे। किसी ने पूछा, बालक, तू कौन है? मैं हनुमान भक्त हूं। जहां नाम गूंजता है वहां भय भागता है। लोगों ने आश्चर्य से देखा। उस दीप की लौ तेज होती जा रही थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। हनुमान चालीसा का चमत्कार। अगले मंगलवार के प्रहलाद ने गांव के बीचों बीच लोगों को बुलाया। आज से हम सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। सच्चे मन से नाम लो, भय और रोग दोनों दूर होंगे। शुरू में कुछ ही लोग आए, पर जैसे जैसे प्रहलाद के शब्दों में श्रद्धा और प्रेम झलका, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। उसने पाठ शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही चौपाई संकट ते हनुमान छुड़ावे आई, आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्य सुगंध फैल गई। उसी क्षण जो बीमार लोग महीनों से उठ नहीं पा रहे थे, उनके शरीर में कंपन हुआ। कई लोगों ने आंखें खोली और उठ खड़े हुए। गांव के लोग रो पड़े। यह चमत्कार है, प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, यह विश्वास का फल है, संकट मोचन रूप की झलक। उस रात प्रहलाद ध्यान में लीन था। अचानक उसने देखा, हनुमान जी का दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हुआ। वह रूप भयानक भी था और करुणामय भी। लाल शरीर, विशाल कद और हाथ में गदा। हनुमान जी बोले, वत्स, यह भूमि भय से ग्रस्त है, क्योंकि यहां लोगों ने सेवा और सत्य को भुला दिया। तुझे इन्हें प्रेम और सहयोग का मार्ग दिखाना होगा। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से ही जीता हूं। हनुमान जी ने कहा, जिन्हें तू छुएगा वे भय मुक्त होंगे। जिन घरों में तू हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगा, वहां रोग नहीं ठहरेगा। प्रकाश मंद हुआ, पर उसके हृदय में नया बल जाग उठा। सेवा का अभियान। प्रहलाद ने गांव में सेवा सप्ताह शुरू किया। हर मंगलवार लोग बीमारों को औषधि देते, गरीबों को अन्न बांटते और हनुमान जी के नाम का कीर्तन करते। कुछ दिनों में गांव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। बच्चों के चेहरे खिल उठे, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव की वृद्धा बोली, बेटा, यह तो हनुमान जी का चमत्कार है। प्रहलाद ने कहा, नहीं अम्मा, यह हमारी एकता और भक्ति का चमत्कार है। जहां सहयोग होता है वहीं हनुमान जी का वास होता है। अंधकार की चुनौती, पर हर सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन पहाड़ों से एक तांत्रिक आया। वह बोला, मैं इस भूमि को अपने नियंत्रण में लूंगा। हनुमान नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा,
हनुमान नाम से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि यह नाम भय को मिटा देता है। तांत्रिक ने क्रोधित होकर कहा, फिर देख, आज तेरे हनुमान को चुनौती देता हूं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान में काले बादल छा गए। लोग भयभीत हो गए। प्रहलाद ने आंखें बंद कीं और गाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे आई, तांत्रिक की माला टूट गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह कांपता हुआ बोला, यह कैसी शक्ति है? प्रहलाद ने कहा, यह शक्ति नहीं, श्रद्धा है। जा, तुझे भी मोक्ष मिले। तांत्रिक ने चरण पकड़े और रो पड़ा, अब मैं भी मंगलवार को व्रत रखूंगा। भक्ति का प्रसार पूरे क्षेत्र में। अब वह छोटा गांव भक्ति का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई रोग से मुक्ति पाने, कोई शांति खोजने। हर मंगलवार वहां कीर्तन, कथा और प्रसाद होता। हनुमान जी की मूर्ति के सामने हजारों दीप जलते। लोग कहते, यह भूमि अब संकट मोचन धाम है। प्रहलाद ने विनम्र स्वर में कहा, यह धाम मेरा नहीं, हनुमान जी का है। हनुमान जी का आशीर्वाद। एक रात हनुमान जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने रोग और भय को मिटाया। अब तुझे एक और भूमि में जाना होगा, जहां लोगों में विभाजन और द्वेष है। उन्हें प्रेम का मार्ग दिखाना। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, जब तक जीवन है मैं आपके नाम का प्रचार करता रहूंगा। हनुमान जी ने कहा, जिनके हृदय में प्रेम है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। और वे अदृश्य हो गए। गांव का आशीर्वाद। जब प्रहलाद ने गांव वालों से विदा ली तो सभी लोग आंसुओं के साथ बोले, बेटा, तूने हमें नया जीवन दिया। तू जहां जाएगा वहां लोग तेरे जैसे बनेंगे। प्रहलाद ने कहा, हनुमान जी सबका कल्याण करें। बस एक बात याद रखना, कभी भय में मत जीना, क्योंकि जहां विश्वास है वहां प्रभु हैं। और वह अगली यात्रा पर निकल पड़ा। भाग 5 का फलश्रुति संदेश। भाग 5 में हमने देखा कि हनुमान जी संकट मोचन रूप में अपने भक्त की रक्षा करते हैं। रोग, भय और अंधकार वहीं मिटते हैं जहां विश्वास और सेवा एक साथ होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जो मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके घर में भय, रोग और दुर्भाग्य नहीं ठहरते। भाग 6, द्वेष और विभाजन पर विजय, हनुमान जी का प्रेम स्वरूप। पिछले भाग का स्मरण। भाग 5 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने हनुमान जी की कृपा से एक ऐसे गांव को रोग और भय से मुक्त किया जो निराशा में डूबा हुआ था। हनुमान जी संकट मोचन रूप में प्रकट हुए और कहा, अब तू उस भूमि में जा जहां प्रेम नहीं, केवल विभाजन और द्वेष है। अब प्रहलाद आगे बढ़ता है, जहां उसे नई परीक्षा और हनुमान जी के प्रेम स्वरूप का दर्शन होगा। विभाजन की भूमि में प्रवेश। कई दिनों की यात्रा के बाद प्रहलाद एक बड़े नगर में पहुंचा, जिसका नाम था भ्रष्टपुर। नाम सुनते ही वह समझ गया कि यहां का वातावरण सिर्फ धन और स्वार्थ पर आधारित है। नगर में 2 प्रमुख समाज रहते थे। दोनों के अपने मंदिर, अपने त्योहार और अपने झगड़े। हर हफ्ते किसी न किसी बात पर विवाद होता। लोग कहते, प्रहलाद ने देखा, लोगों के मन में आग है, पर उनके मंदिरों में दीप बुझ चुके हैं। उसने हृदय में कहा, प्रभु, यहां भक्ति से पहले हृदय में प्रेम जगाना होगा। प्रेम का पहला संदेश। प्रहलाद ने नगर के बीचों बीच जाकर आवाज दी, भाइयों, क्या तुम सबको अपने अपने देव से प्रेम है? लोग बोले, हां, बात तो सही है, पर कोई हमें समझाए कैसे? प्रहलाद ने कहा, मैं समझाने नहीं, दिखाने आया हूं। हनुमान जी का नाम एकता का सूत्र।
अगले मंगलवार प्रहलाद ने नगर के दोनों पक्षों को बुलाया। उसने कहा, आज हम सब मिलकर एक ही नाम लेंगे, हनुमान जी का। पहले तो लोग हिचके, पर फिर धीरे धीरे सब एक साथ बैठ गए। प्रहलाद ने हनुमान चालीसा शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे चौपाइयां आगे बढ़ीं, वातावरण में परिवर्तन होने लगा। जहां पहले विवाद की गूंज थी, अब वहां सहयोग की ध्वनि थी। अचानक आकाश में तेज लालिमा फैली और हवा में दिव्य वहां सहयोग की ध्वनि थी। अचानक आकाश में तेज लालिमा फैली और हवा में दिव्य सुगंध भर गई। सबने अनुभव किया कि कोई दिव्य शक्ति उनके बीच उपस्थित है। हनुमान जी का प्रेम स्वरूप दर्शन। जब पाठ समाप्त हुआ, तभी मंदिर के शिखर से सुनहरी किरण उतरी और बीच सभा में फैल गई। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। उस प्रकाश में हनुमान जी का रूप दिखाई दिया, पर इस बार उनका रूप बलशाली नहीं, शांत और करुणामय था। उनकी आंखों में प्रेम था और चेहरे पर मधुर मुस्कान। वे बोले, वत्स प्रहलाद, तूने विभाजन मिटाया। जहां प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। मनुष्य मंदिर नहीं, एक दूसरे के हृदय में मुझे पाए। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों समाजों के मुखिया आगे बढ़े और बोले, हम भूल गए थे कि भगवान प्रेम है। आज से हम साथ मिलकर पूजा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, जो दूसरों को अपने समान देखे, वही सच्चा भक्त कहलाता है। फिर उन्होंने दोनों पक्षों को आशीर्वाद दिया और प्रकाश में विलीन हो गए। नगर में प्रेम का परिवर्तन। उस दिन के बाद भ्रष्टपुर नगर का चेहरा बदल गया। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब मंगलवार को सामूहिक आरती होती। लोगों ने साथ मिलकर नया मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा प्रेम हनुमान मंदिर। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा गया, यहां धर्म नहीं, प्रेम की पूजा होती है। प्रहलाद ने वहां रहकर लोगों को सेवा सिखाई। वह कहता, भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। धीरे धीरे नगर में नफरत की जगह विश्वास आ गया। भक्ति से समाज का उत्थान। प्रहलाद ने नगर में 3 नियम लागू करवाए। हर मंगलवार सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ें। हर घर से एक व्यक्ति गरीबों की सेवा करे। किसी भी विवाद का हल प्रेम से निकले, न कि हिंसा से। लोगों ने इन नियमों को स्वीकार किया। अब वहां न कोई अमीर गरीब का भेद था, न कोई धर्म या जाति का झगड़ा। हनुमान जी की आरती की ध्वनि ने सबके हृदयों को जोड़ दिया। प्रेम की परीक्षा। एक बार नगर में अकाल पड़ा। लोगों में भोजन की कमी हो गई। प्रहलाद ने कहा, यह समय हमारे प्रेम की परीक्षा है। जो थोड़ा है उसे बांट लो। लोगों ने अपनी बची हुई रोटियां दूसरों को बांट दी। किसी ने भूखा नहीं सोया। उस रात हनुमान जी का स्वर गूंजा, वत्स, जहां बांटने की भावना होती है, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। अगले दिन बादल उमड़ पड़े और वर्षा हुई। फसलें फिर से लहलहाने लगीं। लोगों ने कहा, यह प्रेम और भक्ति का प्रतिफल है। हनुमान जी की शिक्षा। कुछ दिनों बाद प्रहलाद ध्यान में बैठा। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स,
तूने दिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, हृदयों में होती है। अब तुझे आगे बढ़ना होगा। जहां लोग कर्म भूलकर आलस्य में जी रहे हैं, उन्हें परिश्रम और सत्य का मार्ग सिखाना है। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरा जीवन है। मुझे बस आपकी उपस्थिति का अनुभव मिलता रहे। हनुमान जी ने कहा, मैं तुझ में हूं, तेरे कर्मों में हूं, तेरे प्रेम में हूं। और वे अदृश्य हो गए। नगरवासियों की विदाई। जब प्रहलाद ने नगर छोड़ा, लोगों ने फूल बरसाए। बच्चों ने उसके चरण छुए और बोले, आपने हमें प्रेम का अर्थ सिखाया। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, जहां प्रेम है वहां हनुमान है, इसे कभी खोना मत। उसके जाते ही नगर के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, जैसे हनुमान जी स्वयं वहां विराजे हों। भाग 6 का फलश्रुति संदेश। भाग 6 में हमने देखा कि हनुमान जी प्रेम स्वरूप में प्रकट हुए। भक्ति का वास्तविक अर्थ है विभाजन नहीं, एकता। जहां प्रेम, सेवा और सहयोग है, वहीं सच्चा धर्म है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो भक्त मंगलवार को इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सद्भाव, प्रेम और शांति का वास होता है। भाग 7 अहंकार और लोभ पर विजय। हनुमान जी का त्याग और विनम्रता स्वरूप। पिछले भाग का स्मरण। भाग 6 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने हनुमान जी की कृपा से भ्रष्टपुर नगर को प्रेम, एकता और सहयोग का केंद्र बना दिया। हनुमान जी प्रेम स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, अब तू उस भूमि में जा जहां लोग कर्म भूलकर अहंकार और लोभ में डूबे हैं। अब प्रहलाद की यात्रा उस दिशा में शुरू होती है जहां धर्म की जगह धन और सेवा की जगह स्वार्थ का राज्य है। अहंकार की नगरी। कई दिनों की यात्रा के बाद प्रहलाद पहुंचा एक धनी नगर में, जिसका नाम था स्वर्णपुर। यह नगर देखने में अद्भुत था। सुनहरे महल, ऊंचे द्वार, भव्य बाजार। परंतु लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का भाव था। हर कोई कहता, मैं बड़ा हूं, मेरा धन सबसे अधिक है। भक्ति यहां केवल दिखावे का साधन थी। मंदिर तो थे पर उनमें श्रद्धा नहीं। दान था पर अहंकार के साथ। प्रहलाद ने कहा, यहां भक्ति का नहीं, विनम्रता का दीप जलाना होगा। धनवानों के बीच विनम्र साधु। एक दिन प्रहलाद नगर के मुख्य चौक में बैठ गया। उसके पास कोई दान पात्र नहीं था, बस एक दीपक और तुलसी का पौधा। लोग हंसने लगे। यह कैसा साधु है, न मांगता है न प्रचार करता है। प्रहलाद मुस्कुराया, मैं केवल देने आया हूं प्रेम और शांति। कई व्यापारी उसे देखकर बोले, हमारे पास तो सब कुछ है, हमें तेरा क्या चाहिए? प्रहलाद बोला, जिसके पास सब कुछ है उसे बस विनम्रता चाहिए। उनके हृदय को यह बात लगी, पर उन्होंने अहंकारवश कुछ नहीं कहा। अहंकारी व्यापारी की परीक्षा। नगर का सबसे धनी व्यक्ति था विभव सेठ। उसके पास असंख्य धन था, पर उसका मन अस्थिर था। वह दिन रात चिंता करता कि कोई उससे बड़ा न बन जाए। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, बालक, तू यहां क्या कर रहा है? सेठ जी, मैं लोगों को बताता हूं कि धन से बड़ा है संतोष। सेठ हंसा, संतोष से पेट नहीं भरता। प्रहलाद मुस्कुराया, अहंकार से आत्मा नहीं भरती। सेठ क्रोधित हुआ, कल सिद्ध कर कि तेरा हनुमान धन से बड़ा है, नहीं तो तुझे नगर से निकाल दिया जाएगा। हनुमान जी की परीक्षा। अगले दिन
सेठ ने सभा बुलाई। सभी व्यापारी और नगरवासी आए। मंच के बीच एक विशाल स्वर्ण पात्र रखा गया। सेठ बोला, यहां सोना भरा है। यदि तेरे हनुमान इतने महान हैं तो वे इस सोने से बड़ा उपहार दें। प्रहलाद ने आंखें बंद कीं और बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक हल्की हवा चली। दीप अपने आप जल उठा और सोने के पात्र से एक दिव्य पुष्प निकला जिससे अद्भुत सुगंध आई। प्रहलाद ने वह पुष्प सेठ को दिया। यह प्रभु का आशीर्वाद है, इसे अपनी तिजोरी में रखो, पर याद रखना, इसे छूने के पहले जय हनुमान कहना। सेठ ने पुष्प लिया और घर चला गया। अहंकार का पतन। रात को जब सेठ ने पुष्प को उठाया तो वह स्वर्ण में नहीं बल्कि धूल में बदल गया। वह क्रोध से कांप उठा। यह साधु ने धोखा दिया। वह प्रहलाद के पास गया और बोला, तेरा पुष्प तो धूल बन गया। प्रहलाद मुस्कुराया, तूने नाम नहीं लिया। सेठ ने झिझकते हुए कहा, जय हनुमान। जैसे ही शब्द बोले वह धूल फिर से सोने में बदल गई। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अब समझा, धन नहीं, नाम में शक्ति है। हनुमान जी का दर्शन त्याग स्वरूप। उस रात सेठ ने ध्यान लगाया। अचानक एक प्रकाश फैला और हनुमान जी प्रकट हुए, पर उनका रूप इस बार भव्य नहीं बल्कि साधारण और सरल था। हनुमान जी बोले, धन से बड़ा दान है और दान से बड़ा त्याग। जो त्याग करता है वही सच्चा धनी है। सेठ ने कहा, प्रभु, मैं सब छोड़ दूंगा, बस मुझे सच्चा सुख दें। हनुमान जी ने कहा, सुख बाहर नहीं, सेवा में है। अगली सुबह सेठ ने अपनी संपत्ति का अंश गरीबों को दान कर दिया। नगर में सेवा अभियान शुरू हुआ। प्रहलाद ने सबको प्रेरित किया। धन का उपयोग तभी पवित्र है जब उससे दूसरों का कल्याण हो। नगर का परिवर्तन। धीरे धीरे पूरा स्वर्णपुर नगर बदल गया। जहां पहले प्रतिस्पर्धा थी, अब सेवा की भावना थी। व्यापारी गरीबों को भोजन कराते, मजदूरों को सम्मान मिलता। हर मंगलवार अब वहां सामूहिक भंडारा होता। हनुमान जी का मंदिर सोने का नहीं बल्कि साधारण मिट्टी का बना, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था, भगवान को महलों की नहीं, मन की सच्चाई की जरूरत होती है। हनुमान जी का आशीर्वाद। एक रात हनुमान जी ने प्रहलाद से कहा, वत्स, तूने धन को साधन बनाया। अब तुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहां लोग परिश्रम भूल गए हैं। उन्हें कर्म और भक्ति का संग सिखाना। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे जीवन का लक्ष्य है। हनुमान जी बोले, भक्ति बिना कर्म अधूरी है और कर्म बिना भक्ति अंधा। और वे अदृश्य हो गए। सेठ का आशीर्वाद। अगले मंगलवार सेठ ने नगरवासियों को बुलाया और कहा, इस बालक ने हमें सिखाया कि असली धन दूसरों की मुस्कान है। जब मैं देता हूं तभी भीतर शांति मिलती है। प्रहलाद ने कहा, सेठ जी, अब आपका जीवन हनुमान जी के आशीर्वाद से आलोकित रहेगा। नगरवासियों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उस दिन से हर मंगलवार को त्याग पर्व मनाया जाने लगा। भाग 7 का फलश्रुति संदेश। भाग 7 में हमने देखा कि हनुमान जी त्याग और विनम्रता स्वरूप में प्रकट हुए।
अहंकार और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो भक्त मंगलवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके मन से अहंकार मिटता है और जीवन में विनम्रता व संतोष आता है। भाग 8। कर्म और भक्ति का संग। हनुमान जी का कर्मयोगी स्वरूप। पिछले भाग का स्मरण। भाग 7 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने हनुमान जी की कृपा से स्वर्णपुर नगर को अहंकार और लोभ से मुक्त किया। हनुमान जी त्याग और विनम्रता स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, अब तू उस भूमि में जा जहां लोग कर्म छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। अब प्रहलाद की यात्रा उस दिशा में शुरू होती है जहां लोग कर्म की महिमा भूल चुके हैं। भाग्यनगर की कथा। कई दिनों की यात्रा के बाद प्रहलाद एक नगर पहुंचा जिसका नाम था भाग्यनगर। यहां के लोग कहते थे, सब कुछ भाग्य से होता है, परिश्रम व्यर्थ है। लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे, कारोबार ठप हो चुका था, युवाओं में आलस्य और निराशा थी। हर कोई किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रहलाद ने देखा, यहां भक्ति तो है पर कर्म नहीं। उसने कहा, यह नगर भक्ति में तो जला हुआ है पर कर्म के बिना प्रकाश नहीं फैलेगा। भक्ति और कर्म का संवाद। एक सुबह प्रहलाद नगर के चौराहे पर बैठा था। उसने पुकारा, भाइयों, क्या कोई ऐसा है जो काम करता है? लोग हंस पड़े। अब कौन काम करेगा? सब भाग्य का खेल है। प्रहलाद ने कहा, भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। हनुमान जी ने भी लंका जलाने से पहले राम नाम लिया था, यानी कर्म और भक्ति दोनों साथ। एक वृद्ध बोला, बालक, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। प्रहलाद मुस्कुराया, जहां श्वास है वहां शक्ति है। चलो खेतों को साफ करो, मैं साथ दूंगा। उसने अपने हाथों से झाड़ू उठाई, खेतों की मेड़ें ठीक करने लगा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कुछ ही दिनों में सूखी जमीन पर हरियाली झलकने लगी। हनुमान चालीसा और श्रम पूजा। मंगलवार को प्रहलाद ने सबको बुलाया। आज से हम श्रम को पूजा मानेंगे। सबने मिलकर हनुमान चालीसा गाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब चौपाई आई, प्रभु चरित्र सुने जो कोई, दुख पाप तासे टरे सोई। तो हवा में हल्की सुगंध फैली और लोगों के चेहरे पर नई ऊर्जा आ गई। उस दिन के बाद नगर में लोग सुबह काम करते और शाम को आरती। भक्ति और कर्म एक साथ बहने लगे। हनुमान जी का कर्मयोगी स्वरूप। एक रात प्रहलाद ध्यान में बैठा था। उसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए, पर इस बार उनके हाथ में गदा नहीं, बल्कि हल और कमंडल थे। उनका रूप शांत और प्रेरक था। हनुमान जी बोले, वत्स, जो केवल भक्ति करता है पर कर्म नहीं, वह अधूरा है। और जो केवल कर्म करता है पर भक्ति नहीं, वह दिशाहीन है। दोनों के संग से ही जीवन सफल होता है। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, यही संदेश मैं सबको दूंगा। हनुमान जी ने कहा, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के लिए काम करता है, और सच्चा कर्मयोगी वही जो ईश्वर को हर कार्य में देखता है। नगर का परिवर्तन। अब भाग्यनगर धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां उत्साह और कर्म की लहर फैल गई। लोगों ने मिलकर खेतों को सींचा, रास्ते बनाए, स्कूल खोले
और हनुमान जी के नाम पर एक श्रम मंदिर बनाया। हर मंगलवार वहां श्रमदान का आयोजन होता, जहां सब लोग मिलकर सफाई, पौधारोपण और सेवा करते। नगर के बच्चे भी कहते, हम बजरंगबली के कर्मवीर हैं। आलसी व्यापारी की परीक्षा। नगर में एक व्यापारी था, किरण सिंह, जो हमेशा कहता था, मैं अमीर हूं, मुझे काम की जरूरत नहीं। एक दिन उसका व्यापार ठप हो गया। वह दुखी होकर प्रहलाद के पास आया। तुम्हारे हनुमान ने मेरा साथ क्यों छोड़ा? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान जी कभी साथ नहीं छोड़ते, पर जो खुद रुक जाता है उसका भाग्य भी थम जाता है। उठो, काम करो। ईश्वर की कृपा तभी प्रकट होती है जब मनुष्य अपने हाथ चलाता है। वह व्यापारी प्रेरित हुआ और फिर से मेहनत करने लगा। कुछ महीनों में उसका व्यापार फिर चमक उठा। वह बोला, अब समझा, कर्म ही पूजा है। हनुमान जी की लीला। एक दिन नगर में भयंकर तूफान आया। फसलें उड़ गईं, घर टूट गए, लोग फिर निराश हो गए। प्रहलाद ने कहा, अब डरने का नहीं, अब कर्म और भक्ति दोनों का समय है। सबने मिलकर घरों की मरम्मत की, पौधों को बचाया और लगातार जय हनुमान का जाप किया। अचानक तूफान थम गया। आकाश में सूर्य की किरणें फूट पड़ीं। लोगों ने अनुभव किया, हनुमान जी की छाया उनके ऊपर है। हनुमान जी की अंतिम शिक्षा। उस रात हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने लोगों को कर्म और भक्ति का संग सिखाया। अब उन्हें यह भी बताना कि कर्म करते हुए कभी फल की चिंता न करें। जो निस्वार्थ काम करता है वही मुझसे सबसे निकट है। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मैं यही संदेश देकर आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, जो निरंतर कर्म करता है वही मेरे समान भक्त है। नगर का उत्सव। अब भाग्यनगर में हर मंगलवार कर्मोत्सव मनाया जाने लगा। लोग अपने काम को पूजा समझते। हर व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआत जय हनुमान से करता। नगर के द्वार पर लिखा गया, कर्म ही हनुमान का नाम है। लोग कहते, जिसने हमें श्रम और भक्ति का अर्थ सिखाया वह साधु प्रहलाद ही हनुमान जी का दूत है। भाग 8 का फलश्रुति संदेश। भाग 8 में हमने देखा कि हनुमान जी कर्मयोगी स्वरूप में प्रकट हुए। भक्ति और कर्म जब साथ चलते हैं तो जीवन में न आलस्य रहता है न निराशा। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। जो मंगलवार को इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे जीवन में कर्म का आनंद, भक्ति की शक्ति और सफलता का वरदान मिलता है। भाग 9, मृत्यु, भय और हनुमान जी का अमृतत्व स्वरूप। पिछले भाग का स्मरण। भाग 8 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने हनुमान जी की कृपा से भाग्यनगर के लोगों को कर्म और भक्ति का संग सिखाया। हनुमान जी कर्मयोगी स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, जो निस्वार्थ कर्म करता है वही सच्चा भक्त है। अब प्रहलाद आगे बढ़ता है उस भूमि की ओर जहां लोग मृत्यु, दुख और भय से ग्रस्त हैं, जहां हर मनुष्य जीवन के अंत से डरता है और आशा खो चुका है। भय की भूमि। कई दिनों की यात्रा के बाद प्रहलाद पहुंचा एक वीरान राज्य में। वहां का नाम था मृत्युलोकपुर। नाम सुनते ही उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि यह स्थान निराशा से भरा था। लोगों के चेहरे पर भय, घरों में सन्नाटा, मंदिरों में धूल और टूटे दीप पड़ी देते दहे थे। वृद्धों ने कहा,
यहां मृत्यु का श्राप है। हर तीसरे दिन कोई न कोई मर जाता है। कोई औषधि, कोई पूजा काम नहीं करती। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, जहां भय है वहां विश्वास जगाना होगा। जहां मृत्यु का अंधकार है वहां हनुमान जी का अमृतत्व प्रकाश फैलाएगा। भक्ति की लौ पुनः जलाना। रात को प्रहलाद ने मंदिर की टूटी वेदी के पास एक छोटा दीप जलाया। लोगों ने देखा, वर्षों बाद मंदिर में फिर प्रकाश फैला। प्रहलाद ने कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। किसी ने कहा, क्या तू मौत से नहीं डरता बालक? प्रहलाद मुस्कुराया, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो प्रभु में लीन है वह अमर है। हनुमान चालीसा का पाठ और पहला चमत्कार। मंगलवार की सुबह प्रहलाद ने सबको बुलाया। उसने कहा, आज हम सब मिलकर मृत्यु के भय को हनुमान नाम से मिटाएंगे। सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। प्रहलाद ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब वह चौपाई पहुंचा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो अचानक हवा में सुगंध फैल गई और मंदिर के टूटे हुए शिखर से प्रकाश की किरण उतरी। एक वृद्ध जो मृत्युशैया पर था अचानक उठ बैठा। लोग चिल्ला उठे, जय बजरंगबली। वह वृद्ध बोला, मुझे लगा मैं मर गया था, पर मुझे किसी ने गदा से स्पर्श किया और कहा, अभी तेरी सेवा अधूरी है। सब समझ गए, यह हनुमान जी की कृपा थी। भयग्रस्त रानी का उद्धार। राज्य की रानी सुमित्रा देवी वर्षों से भय में जी रही थी। उसके पति राजा की मृत्यु अकाल में हुई थी और वह हर रात भूत प्रेतों के डर से कांपती थी। जब उसे प्रहलाद की कथा सुनने को मिली, वह मंदिर पहुंची। प्रहलाद ने उसे देखकर कहा, माता, भय केवल भ्रम है। जहां हनुमान का नाम है वहां डर का स्थान नहीं। रानी बोली, पर मैंने अपने सामने मृत्यु देखी है। प्रहलाद मुस्कुराया, जो मृत्यु से डरता है वह जीना भूल जाता है। हनुमान जी ने अमरत्व पाया क्योंकि उन्होंने भय को नहीं, सेवा को अपनाया। उस रात रानी ने पहली बार चैन की नींद सोई। उसके स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, भय को त्यागो, प्रेम को अपनाओ। अगले दिन वह सबके साथ मंदिर में दीप जलाने पहुंची। हनुमान जी का अमृतत्व स्वरूप। तीसरे मंगलवार की रात जब पूरा राज्य मंदिर में एकत्र था, अचानक आसमान में लालिमा छा गई। वातावरण में दिव्य गंध फैल गई। प्रकाश के मध्य में प्रकट हुए हनुमान जी, पर उनका रूप इस बार अलग था। शांत, स्थिर, तेजस्वी और उज्ज्वल। उनके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी, जैसे सूर्य स्वयं उतर आया हो। हनुमान जी बोले, वत्स प्रहलाद, भय अज्ञान का अंधकार है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन खो देता है। मैं अमर हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किया। फिर उन्होंने राज्यवासियों की ओर देखा और कहा, जो सेवा करता है वही अमर होता है। जो केवल अपने लिए जीता है वह जीवित होकर भी मृत है। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबने एक स्वर में पुकारा, जय पवन सुत हनुमान की जय। मृत्यु का भय समाप्त। उस दिन के बाद मृत्युलोकपुर का वातावरण बदल गया। जो लोग पहले भय में जीते थे अब सेवा और भक्ति में जीने लगे। लोगों ने बीमारों की सेवा शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए भोजनालय बनाए। राज्य का नाम बदलकर अमरलोकपुर रखा गया।
हर मंगलवार वहां हजारों दीप जलते। लोग कहते, यहां मृत्यु नहीं, अमरत्व का उत्सव होता है। प्रहलाद की परीक्षा। एक रात प्रहलाद को तेज बुखार आया। लोग घबरा गए। कई दिनों तक वह अचेत रहा। राज्य के लोग मंदिर में एकत्र हुए और हनुमान जी से प्रार्थना की। रात को प्रहलाद ने स्वप्न में देखा, हनुमान जी उसके सामने हैं। वत्स, तू मृत्यु के निकट नहीं, बल्कि एक नए जन्म के द्वार पर है। मनुष्य मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। सुबह प्रहलाद की आंखें खुलीं। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उसने कहा, अब मुझे समझ आया, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। हनुमान जी की शिक्षा। जब प्रहलाद स्वस्थ हुआ, हनुमान जी की दिव्य आवाज गूंजी, वत्स, अब तूने भक्ति का अंतिम अर्थ समझ लिया। भक्ति केवल भय से मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन को अमृता की दृष्टि से देखना है। जो भक्ति में लीन है वह कभी मरता नहीं। उसका नाम, कर्म और प्रेम अमर रहते हैं। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया कि अमृतत्व सेवा में है, न कि शरीर में। हनुमान जी ने कहा, वत्स, तेरा कार्य पूर्ण होने को है। अब तुझे अंतिम भूमि की यात्रा करनी होगी, जहां लोग भक्ति जानते हैं पर आस्था भूल चुके हैं। राज्य की विदाई। जब प्रहलाद ने अमरलोकपुर छोड़ने का निश्चय किया तो पूरा राज्य मंदिर में एकत्र हुआ। रानी ने कहा, बेटा, तू हमें भय से मुक्त कर गया। अब यहां कोई मृत्यु नहीं, केवल जीवन है। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, जहां विश्वास है वहां हनुमान है। बस भय को हृदय से निकाल दो, बाकी सब प्रभु का कार्य है। लोगों ने कहा, जब तक सूर्य चमकेगा यहां हनुमान नाम गूंजेगा। और प्रहलाद ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। भाग 9 का फलश्रुति संदेश। भाग 9 में हमने देखा कि हनुमान जी अमृत स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, पर भक्ति और सेवा अमर हैं। मरण को मुंह नहीं डरावे, जो हरि नाम सुमेरी मन भावे। जो मंगलवार को श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके मन से भय और मृत्यु का डर मिट जाता है। वह जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखने लगता है। भाग 10, भक्ति की अंतिम मंजिल। हनुमान जी का शाश्वत आशीर्वाद। पिछले भाग का स्मरण। भाग 9 में हमने देखा कि भक्त प्रहलाद ने मृत्युलोकपुर के लोगों को भय और मृत्यु से मुक्त किया। हनुमान जी अमृतत्व स्वरूप में प्रकट हुए और सिखाया, जो सेवा करता है वही अमर है। अब हनुमान जी ने प्रहलाद को आदेश दिया था कि वह अंतिम भूमि पर जाए, जहां लोग भक्ति जानते हैं ये थे, पर आस्था भूल चुके हैं। अब आरंभ होता है प्रहलाद की अंतिम यात्रा, जहां उसे भक्ति का सबसे गहरा अर्थ प्राप्त होगा। आस्था की भूमि निर्वेदपुर। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद प्रहलाद पहुंचा एक सुंदर राज्य में, निर्वेदपुर। यह राज्य समृद्ध था, शिक्षित था, पर लोगों के मन सूखे थे। यहां भक्ति तो थी, पर केवल रस्मों में। लोग कहते, हम रोज पूजा करते हैं, पर मन में शांति नहीं। मंदिरों में घंटियां बजती, पर श्रद्धा का भाव नहीं था। दान होता था, पर दिखावे के लिए।